Friends, sorry for disturbing you on a Sunday. Honestly, I do this press conference with a heavy heart because after all, we are going to discuss a mother's grief, a child's tragic taking of his own life. I think for all of us, an incident such as that happened with Rohit is a sadness beyond words. I truly feel that. Because with his departure, some part of the future of our nation has also gone. And it pains me even more that instead of grief bringing all of us together, some political parties have become so cynical that they want to play politics with tragedy. They are using lies of the most shocking kind in order to expand, or they hope they will expand their disappearing support. There is so much in this country to do politics about. Must we also do politics about such tragedies? जरा सा हिंदी में भी बोल दूं, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दुख के साथ मैं कर रहा हूं, क्योंकि एक माँ की पीड़ा के बारे में हम बात करेंगे, एक ऐसे नौजवान के बारे में बात करेंगे जो हमारे साथ आज नहीं है, जिसके जाने से कहीं न कहीं देश का भविष्य भी, एक छोटा टुकड़ा देश का भविष्य का भी तो हमारे साथ गुजर गया है, हमारे सामने से गुजर गया है। और मैं समझा था कि इसका गम एक ऐसा मौका होगा जब सब लोग जो पॉलिटिकल क्लास में हैं सच्चाई के साथ जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे एक समाधान निकालने का। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस गम के ऊपर भी कुछ पार्टीज, खासतौर कांग्रेस, राजनीति कर रही है, झूठ का इस्तेमाल कर रही है, सरासर बेतहाशा झूठ का इस्तेमाल कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि इस गम से कहीं ना कहीं उसका जो सपोर्ट गायब होता जा रहा है उसमें थोड़ी और बढ़ावत हो जाए। अरे देखिए, राजनीति करने के लिए बहुत समस्याएं हैं हमारे देश में, क्या बेशक हैं, आप ऑपोजिशन हैं, कीजिए, लेकिन एक नौजवान की जिंदगी और मौत के साथ तो राजनीति मत कीजिए। और मैं स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एक प्रिविलेज मोशन वो फाइल करने वाले हैं एचआरडी मिनिस्टर के खिलाफ कल पार्लियामेंट में। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया है कि एक बयान आया है कि हां, रोहित के कमरे में एक डॉक्टर गई थी। मंत्री जी स्मृति ईरानी ने जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, कोई भी मंत्री हो, और मेरे सदन राज्यसभा में मेरे मित्र गुलाम नबी आजाद भी हैं जो लीडर हैं,
उन्होंने भी कहीं ना कहीं शायद इकरार किया है कि जो मंत्री है वो स्टेटमेंट किस बेसिस पे देगा। ऑपोजिशन पार्टी में हैं आप गैर, और एक खास तौर लीडर जो है इतने गैर जिम्मेदार हैं कि जो मर्जी कह देते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, रोज एक न एक बयान दे देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट से तो छुप सकते हैं लेकिन जनता से छुप नहीं सकते। तो उनके खिलाफ ये था। तो कोई भी मंत्री हो, मंत्री सिर्फ जो ऑफिशियल अकाउंट होता है पुलिस का होता है, उसी ऑफिशियल अकाउंट के बेसिस पे ही मंत्री स्टेटमेंट दे सकता है और दे सकती हैं यहां पे इस संदर्भ में। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो आप खुद देख सकते हैं। उन्होंने कहा है ये कहते हुए कि द सुसाइड नोट डज नॉट ब्लेम एनीवन, दिस इज नॉट माय सबमिशन, दिस इज व्हाट द पुलिस सेड। अगर पुलिस ने ये बयान दिया है, उनको दिया है, तो वो वही कह सकती हैं। अगर बाद में कुछ और बातें निकली तो ठीक है, वो भी जो सामने है, जो कहानी है, उस कहानी में शामिल कर दी जाएंगी। इसीलिए तो इंसिडेंट के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट्स आते हैं और किए जाते हैं। कुछ दूसरी बात, मैं और भी बातें कहूंगा आपको। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है, आई एम बीइंग कंडेम्ड ओनली बिकॉज माई डिपार्टमेंट हैड इश्यूड अ लेटर, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। डिपार्टमेंट के पास कोई आएगा तो डिपार्टमेंट चिट्ठी लिखेगी, लेकिन जो बात कांग्रेस बार बार आपसे ओझल रखती है, आपको कहती नहीं है, द कांग्रेस रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट वन थिंग, दैट द प्रोक्टोरियल बोर्ड which took the decision on the students named and the executive council that took the decision on the students named, the whole of the proctorial board at that time and the executive council were nominees of the UPA Congress government. There are 6 visitor nominees of the executive council. 2 were appointed on 31/8/2012. Another 2 on 22 January 2013, and the remaining 2 on 4/9/13. These were all appointed between 2012 and 13 by the Congress government. So, the recommendation of the proctorial board, the decision of the executive council for whatever action that was required, सारे डिटेल्स आपके सामने हैं, ये तो अब कोई नई बात नहीं है। ये सारे डिसीजंस उनके थे जिनको कांग्रेस ने अपॉइंट किया था। मैं पूरा आपको बता दूं, द टर्म ऑफ 2 members appointed on 31/8/12 expired on 31/8/15, in whose place 2 visitors nominees were appointed on 19 January 2016, but only 2 by the present government, and in January, long after the incident was over. कई बातें कही जाती हैं, जो मर्जी। कांग्रेस लीडरशिप की आदत हो गई है। एक कहावत है अंग्रेजी में, इट्स अ सेइंग, यू शूट एंड स्कूट। यू मेक इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स एंड देन डिसअपियर। The Executive Council, which met on 23rd and 24th, includes Professor P. Prakash Babu, who is the Dean of Students' Welfare. If you want, I can actually name the
proctorial board, but here is the decision of the proctorial board, the order that they passed. This is the proctorial board appointed by the Congress party. This is the list of members present. 12th noon, September 7, 2015 at the Conference Hall of Administration Building to consider recommendations of the Proctorial Board of the incidents that took place on the night of August 3 and 4. All the name is present. They were appointees of the Congress. ये कांग्रेस के सारे अपॉइंटीज हैं, इन्होंने डिसीजन लिया. फिर कांग्रेस के स्टेटमेंट में है, एक्शन टेकन वाज टेकन फॉलोइंग अ लेटर बाय द एचआरडी जॉइंट सेक्रेटरी सुखवीर सिंह संधू. ही इज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री. ही इज एन ऑफिशियल. He does not belong to any political party. उसको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर होता है सरकार में, और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर के मुताबिक आप चिट्ठी लिखते हैं कि भैया आप बताइए, इंक्वायरी कीजिए, बताइए. तो ये कब से गलत हो गया? क्या हमारे जो कांग्रेस मंत्री बताएंगे कि उनके पास जब चिट्ठियां आती थी तो क्या उनके अधिकारी ऐसा नहीं करते थे? सब करते थे, क्योंकि कानून कहता है, सिस्टम कहता है करने. Number 4 point, which I find very interesting, which is on the Congress's false charge sheet. वेरी इंटरेस्टिंग. आप देखिए कैसे जबान को मैनिपुलेट करके आप लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं. थोड़ी बहुत अंग्रेजी मुझे भी आती है, मैंने भी पढ़ा है. द एचआरडी मिनिस्टर हैड ऑल्सो इंसिन्युएटेड दैट रोहित वेमुला इज नॉट ए दलित. इंसिन्युएटेड का मतलब तो समझिए. अंग्रेजी शब्द है इंसिनुएटेड है. इंसिनुएटेड का मतलब है शायद उसने इशारे से कहा हो, ये नहीं कहा है शी सेड, कहा इंसिनुएटेड. अब इंसिनुएशन के ऊपर हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे, या जो कहा है उसके बेसिस पे हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे? इंसिनुएशन के बेसिस पे अगर आपको मोशन लाना होता तो मेरे ख्याल कोई भी कांग्रेस नेता इस पार्लियामेंट में ढुकने की हिम्मत नहीं करता. तो ये सब झूठ का इस्तेमाल करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं. आप पार्लियामेंट का वक्त जाया करने के में तो वो भी तो इनकी आदत हो गई है. लेकिन हमारा मानना है कि इसका कारण है कि आप जो है जो एक मुद्दा खड़ा हो गया है, जिस मुद्दा से अब भागने की प्रयास कर रही है कांग्रेस, वो है इनके जो नेता हैं, राहुल गांधी जो हैं और पी चिदम्बरम जो होम मिनिस्टर थे और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अफजल गुरु के खिलाफ बेइंसाफी हुई है, इससे अब हटना चाहते हैं. The Congress is trying to run away from the Afzal Guru issue because the public reaction to it has been very sharp, very strong. It has been very sharp against Rahul Gandhi going to a particular campus in order to support those who called
Afzal Guru's trial by due procedure, conviction by due procedure, by exhausting all the available options and remedies that are in our judicial system, up to the Supreme Court. Rahul Gandhi went to support those who called it judicial killing. Former Home Minister P. Chidandaram was caught in a separate, what I believe is going to be a scandal. The manner in which, as the former Home Secretary has revealed, the manner in which Ishrat Jahan's name and connections with the LET were deliberately removed from the report. A report of the government of India, यानी मंत्री अपनी ही सरकार की रिपोर्ट, जिसमें हमारे जो सारे LET से बड़ा देश का दुश्मन कौन है, उसकी रिपोर्ट से वो एक अक्यूज को बचा रहे हैं। इसका क्रोध जो है देश में बहुत जबरदस्त है। वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रिविलेज मोशन पे है, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस पे भी एक जबरदस्त इंक्वायरी होनी चाहिए कि हुआ क्या था, कि सच्चाई निकले, और जो लोग टेररिस्ट और टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट को बचा रहे थे, न सिर्फ उस वक्त बचा रहे थे चिदंबरम जी, लेकिन आज भी आप अफजल गुरु को बचा रहे हैं। आप कैसा खेल खेल रहे हैं? कौन सी आग से आप खेल रहे हैं? क्या ये देश को के साथ आपकी कोई भी हमदर्दी नहीं है, जिस देश ने आपको सब कुछ दिया है? जिस देश के आप होम मिनिस्टर रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। राहुल गांधी जी, आपको इस देश से कोई हमदर्दी नहीं है, जिस देश के आप ख्वाब देख रहे हैं कि एक दिन शायद हम नेता बन जाएंगे सरकार की, जिस देश के सरकार के आप साथ रहे हैं, क्या इस देश से आपको कोई हमदर्दी नहीं है? कि जो लोग देश तोड़ने आ रहे हैं, एलानिया तोड़ने जा रहे हैं, उनके साथ आज आप कंधे से कंधे खड़े हैं। Thank you, friends, for your patience and for coming once again on a Sunday. कुछ सवाल है सर। जीपी पिल्लई ने भी समर्थन आप लोगों का ये तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने जो बातें कही है उसमें कहीं न कहीं सच्चाई दिखाई देती है। दूसरी ओर जो प्रिविलेज मोशन की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस ने तैयारी कर ली है, जो जिन तथ्यों के आधार पर उन्होंने संसद में बयान दिया है, आपको क्या लगता है वाकई पहले सोच लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था, तथ्यों का आकलन कर लेना चाहिए था कि सही है कि गलत है? आप दोनों प्रश्न का मैं दे दूंगा। एक तो पिल्ले साहब हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, सच्चाई का समर्थन कर रहे हैं। एज होम सेक्रेटरी वो सब जानते थे, वो कहा है हमारे सामने फाइल थी। ये चश्मदीद है, ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, कहने मैंने फाइल देखा था, मेरे पास जो फाइल पहुंची थी, और उस फाइल से ये LET लश्कर तैयबा का रेफरेंस हटा दिया गया था। और जहां तक ये प्रिविलेज मोशन का मामला है, मैंने आपको तो खुलासा कर ही दिया। और इस संदर्भ में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये हमारे हाउस में, राज्यसभा में, हमारे लीडर, हाउस के लीडर अरुण जेटली जी ने बिल्कुल यही बात कही थी, कूदने के पहले जरा सोच तो लेते, कहां कूद रहे हो।
what does BJP plan to do, or what does BJP government plan to do about it? I cannot speak on behalf of the government, but as I said on behalf of the party, that I hope and wish there is a formal inquiry which fully establishes the truth. And I'm sorry, the first part of your question was? Sir, the timing has been a suspect. For the Congress, Years ago. yeah, but for the Raised that issue then. yeah, but the point is nobody has any nobody knew what he knew, so nobody knew he was going to say it now or when. This is a decision that Mr. Pillai made for himself. We can't control why and how he chose to do so. The fact of the matter is, why are we being deflected from the reality? What the point is, what is he saying? Is that the truth or not the truth? That's the issue. Same thing. सर आपको क्या देश की जनता बहुत रिएक्शन ये तो खैर वक्त बताएगा रिएक्शन क्या हो सकता है, लेकिन इतना मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इसके ऊपर क्रोध है। मुल्क को लेकर काफी चीजें चल रही है, क्या हकीकत है, क्या फैक्ट है, आप लोगों को क्या जानकारी है, क्या ये कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, क्या ये देखिए, मेरी पास जानकारी नहीं है और मेरे पूरा यकीन है कि सरकार जो है इसकी जानकारी और कार्रवाई कर रही है। बहुत से इश्यूज ऐसे उठते हैं और हमें इन मामलों को संभल के करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है सच्चाई लाएगी सामने। थैंक यू। Is the BJP upset with the handling of the protest by Mr. Khattar? सर आपने वर्ड यूज किया स्लैंग, स्लैंग नहीं, पार्लियामेंट में ठुकने बिहारी वर्ड हाँ भोजपुरी